दहशत गर्दी, पाकिस्तान, इमरान खान और हमारी अफवाज का मुस्तकबिल। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो अगर पाकिस्तान को गलत है जी, ठीक है, कल वो अवाम खुद देख लेगी। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाना पड़ेगा। इस वक्त फ़ौज के सरबराह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अगर नहीं तो शहबाज शरीफ को इसी वक्त जनरल आसिम मनीर साहब को सैक कर देना चाहिए। उनको जब वो अपना काम में नाकाम है, वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, उन्हें मुल्क को तकसीम कर दिया हुआ है। जल्द अज जल्द जनरल आसिम मनीर को उनके ओहदे से, उनके 2-4 बंदे जो उनके इधर बैठे सबको ओहदे से फारिग करो। इस काबिल नहीं है, इन्हें पाकिस्तान को तबाह कर दिया हुआ है। आपको पता है एक बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दौड़ गई है। कई दहशतगर्दी के वाक़े पेश आ रहे हैं जिसमें हमारी जो टीटीपी के जो अरकान जो हैं अफ़गानिस्तान से आकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं और पाकिस्तानी फ़ौज ने जाकर रिसेंटली जाकर वहाँ पे अटैक वगैरह किया है। ये आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ कि पाकिस्तान एक बार फिर तो नहीं है, जबकि मैंने होश संभाला है इस तरह के वाक़े देखते आ रहे हैं। हम इसी तरह के जो आपके साथ डायलेमा जो है इस सर्कल के अंदर घूमते जा रहे हैं। अब इसके अंदर बाद जो मैं आज वीडियो का मकसद जो है ये बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इमरान खान का मुस्तकबिल, हमारी फ़ौज का मुस्तकबिल क्या है। इन तीनों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये तीनों का मुस्तकबिल जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा हुआ है सबसे पहले वो बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त आवाम की जितनी भी अक्सरियत है, अगर आप पसंद करें या ना पसंद करें इमरान खान को, देखिए मेरे वीडियो का मकसद ये नहीं होता कि मैं व्यूज़ देने के लिए इमरान खान के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने इमरान खान के खिलाफ भी बहुत बातें की हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें आवाम की वोट की राय का एहतराम करना पड़ेगा। अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी कंट्री है, एक जमहूरी मुल्क है, अगर आप समझते हैं जमहूरी मुल्क नहीं, जो मर्जी कर लें फिर आप। अगर मेरे भी इमरान खान से इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर आप जमहूरियत पर यकीन करते हैं, आप इंसाफ पर यकीन करते हैं, फिर आपको इस बात का मानना पड़ेगा अवाम ने उसको वोट डाला है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। आपको इमरान खान को गवर्नमेंट देनी पड़ेगी। पाकिस्तानी अफवाज को ये जानना पड़ेगा कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी जो है, वो अपनी साख जो है, अपनी अहमियत जो है, वो दिन ब दिन खोते जा रही है। आप देख सकते हैं दहशतगर्दी जितने वाक़े पेश आ रहे हैं। आप ये दहशतगर्दी की जंग कभी भी जीत नहीं सकते। आप इसके अंदर एक अखलाकी ज़रूरत जो होती है उसको वो कभी भी इसको हासिल नहीं कर सकते जब तक अवाम आपके साथ नहीं होती। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी फतूहात हुई हैं, आप दुनिया के सारी तरीक़ उठाकर देख सकते हैं। उसमें आपने ये नहीं देखना कि मज़हब के नाम के ऊपर जो मर्ज़ी देख लें। आप जो ब्रिटिश को चेक कर सकते हैं, रोमन चेक कर सकते हैं, ग्रीक चेक कर सकते हैं, और जो अरब सल्तनत आई वो चेक कर सकते हैं, ओटोमन जो उस्मानिया सल्तनत आई वो भी चेक कर सकते हैं। हमारा तो उससे कोई तल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल चेक करें तो उनके पीछे अगर उनके पास जो गन वगैरह भी आती, कभी भी वो जंग नहीं जीता जब तक उसके पीछे अवाम की अखलाकी जो होती है ना, हमायत वो हासिल नहीं थी। हमें ये बात का मानना पड़ेगा कि हमारी जो अफवाज जो हैं वो दिन ब दिन, सारी अफवाज नहीं है, पूरी पाकिस्तान में के दिलों के अंदर अफवाज के लिए मोहब्बत प्यार अपनी जगह बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो अलीर क्लास है, जो फ़ैसला करने वाले हैं, हमें जो अफवाज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है जो फ़ैसला करने की ताकत रखते हैं, जिनके फ़ैसलों ने 1971 में पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और आज तक उन्होंने उसके ऊपर आके माफ़ी नहीं मांगी, अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया। सारे का सारा आज तक हमें पता नहीं किसको इल्ज़ाम दे भाईजान। जो कौम आज तक इतना बड़े सानहे का फ़ैसला नहीं कर सकी, उसके बारे में क्या कर सकते हैं। मैं मुझसे कहने का मकसद जगह फ़ौज अपनी अखलाकी जो इक़्तिदार है उसको खोती जा रही दिन ब दिन। देखिए आप हमारे फ़ौज के क्या काम है, आके बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे होते हैं, आके वो कह रहे होते हैं कि जो शरीयत को नहीं मानता उसको हम पाकिस्तानी नहीं मानते, उसको जो मर्जी आप कह सकते हैं। किसी फ़ौज के सरबराह का ये काम है। मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, मैंने जो जनरल हाफिज़ आसिम मनीर साहब के बारे में वीडियो बनाई, उनके हक़ में बनाई है, दूसरे उनको बताने की भी कोशिश की है कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं। अगर मैं पहले ये कहा था, अगर वो अपनी लेगेसी को बिल्ड करना चाहते हैं ना, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, वो चाहते हैं कि आने वाली नस्लें उनको अच्छे अल्फाज याद करें, तारीख़ उनको अच्छे अल्फाज याद करें, तो उनको इसी वक्त इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं एक और बात भी ऐड करता हूँ, जब कहते इमरान खान को हटाया गया था नो कॉन्फिडेंस के वोट के बाद, जब शहबाज शरीफ ने हटाया था, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन मौजूद है। एक बड़े नामवर यूट्यूबर साफ़ी वगैरह भी उन्होंने मुझे कोट किया था। मैंने कहा था अगर शहबाज शरीफ इसी वक्त बाजवा को सैक कर देगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। उससे क्या होगा कि उनके पास उस वक्त अखलाकी जरूरत भी आती है और बाजवा के जो कुछ है था, इन्होंने उस वक्त नहीं किया। लालच, अब यही मसले मसाइल है। उसके बाद अब आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने अपने आगे बचाने के लिए आप देख सकते हैं जो फैसले किया जनरल हाफिज़ आसिम मनीर को लेकर, जिस काम के लिए लेकर, देखा जी ताकत का जो होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। उनका काम ही होता है कि ताकत को अपने अंदर रखना होता है, और जो कारोबारी लोग होते हैं उनका काम से होता है मुनाफे के लिए। और उसके बाद जो इलेक्शन वगैरह हुए, फरवरी 8 के इलेक्शन जो हुए, उस इलेक्शन के अंदर सब चीज़ें वाज़ेह होगी। अवाम आप पसंद करें ना पसंद करें, इतनी ज़बरदस्त तरीके से अवाम इतनी पाबंदियों के बावजूद भी उन्होंने आके इमरान खान को वोट दिया। यही सब के वही दीवार पर लिखी हुई बात है भाई, आप माने ना माने जो मर्जी करें। अगर आप इमरान खान को कभी भी इक़्तिदार में नहीं आने देंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो होगा, मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, बड़े दुखी दिल के साथ, क्योंकि मैंने अपने आबाओ अजदाद से भी सुना, माँ बाप से सुना कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। वो मुश्किल वक्त से 1971 में 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, फिर ये ज़िया का दौर है। ये लंबी तमहीद है, मैं क्या
तमलामी तो उम्मीद बंद हो। बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुझे रोशन नज़र नहीं आता। ये जो 1971 वाला सानिया है, ये दोबारा फिर होने में कोई बड़ी बात नहीं। उस वक्त लोग कहते थे नहीं ये नहीं हो सकता जी। आप उस वक्त के अखबार चेक करें ना जाके, उस वक्त फ़ौज के जो सरबराह जो है या खान जो है था उस वक्त, जो भट्टो वगैरह जो भी वहाँ तो मौजूद थे, वो भी इस तरह का बयान दे रहे थे। उसके बाद आप देख सकते हैं अवाम को अंधेरे में रखा गया, मजहबी इंसाफ सा निकल लगाया कि मज़हब के नाम को जो मर्जी किया गया, पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हमारे 90,000 से ज़्यादा फौजी जो है थे वो जगह को गिरफ्तार किया। कितनी बेइज्जती का मकाम हुआ, कितनी हमारी बेइज्जती दुनिया के अंदर हुई। दूसरी जंग अज़ीम के बाद इससे ज़्यादा फौजी आज तक कभी जिन्हें हथियार नहीं डाले। ये भी एक रिकॉर्ड बनाया हमने, लेकिन उसका हम तस्लीम नहीं किया। उसके बाद जो कुछ आज मकाम पहुँच गए हुए हैं, और ये सानिया दोबारा फिर हो सकता है। देखिए, आप अपनी ज़ाती अना के लिए, जगह पाकिस्तान आपकी ज़ाती जगीर नहीं है, ये मानना पड़ेगा। हमारी जो फ़ौज के आला सरबराह जो हैं, हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो मुनाफिक लोग बैठे हुए हैं, और जो लोग हमारी मीडिया के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो अपनी ज़ाती अना के ऊपर आकर इमरान खान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। देखिए, आप मेरी कई वीडियो मौजूद हैं जिसमें इमरान खान के ऊपर काफ़ी सख्त किस्म के अटैक किए हैं। और अटैक का मतलब ये है कि मैं अपने हालात का इज़हार किया, जिसको समझते हैं वो अटैक नहीं है। लेकिन अगर जब आप ज़ातियात को सामने लेके आएंगे, इसका मतलब ये है कि आप जमहूरी के साथ नहीं है, आप अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। हमारे कई साफ़ी हज़रात जो अपने आप का बड़ा बासूल समझते हैं, उनको ज़रा पता नहीं होता, कोई उनका जनरल नॉलेज नहीं है। वो हर एक ने अपने अपने यूट्यूब के चैनल खोले हुए हैं। वो जिस तरह पाकिस्तान में एक टाइम होता था, दोपहर का अखबार जो बिकता होता था, वो हमारा यूट्यूब का चैनल जो है ना, वो दोपहर का अखबार बन गया हुआ है। इस तरह हर बंदे ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया हुआ है। इन सो कॉल जो जद्दी किस्म सहाफ़ी हैं, वो अपना हिट करने के अजीब थामना लगा रहे होते हैं, अजीब खबरें दे रहे होते हैं, अपना ज़ाती गुस्सा भी निकाल रहे होते हैं, स्कोर सेटल कर रहे होते हैं। ये चक्कर हो चुका हुआ है। उसमें एक जो सही आवाज़ है बिल्कुल दब के रह गई है, उसको कोई सुनने को तैयार नहीं हो। हमारी जो अफवाज है वो भी आप देखते मुल्क के मुकाम पहुँचा दिया हुआ है। आप हमारे मुस्लिम नून वालों को चेक कर सकते हैं कि एक तरफ से जब इनको निकाला गया था, ये वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त देने के बजाय इन्होंने जाकर वोट को इज़्ज़त दे दी। वो अफसोस का काम है, एक बंदे को 3 मरतबा वज़ीर बनाया गया, उसकी बेटी को वज़ीर बना दिया गया, भाई को बनाया गया। उसके बाद कितनी देर तक पंजाब पे रोल रहा। उनके सामने ये लिखी होनी चाहिए, इतना कुछ करने के बावजूद भी अवाम उनके साथ नहीं। कोई वजह है उनके कोई टेक्निकल फॉल्ट है। अक्सर होता है ना कि अगर आप मोबाइल फ़ोन है, अगर नया मोबाइल फ़ोन भी है, उसके बाद वो चल ना रहा हो और जितना मर्जी उसको आप उसका खेल खोल लें, ना चल का मतलब है फ़ोन के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आपको रीसेट करना पड़ता है। तो मुख्तसर मैं कहूँगा पाकिस्तान के सारे निज़ाम को रीसेट करने की ज़रूरत है, और जब तक वो रीसेट नहीं करेंगे, रीसेट करके उसको दोबारा रीस्टार्ट नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मजहबी इंसाफ जी आप देख सकते हैं। मेरा एक सादा सा सवाल है जी, सादा सवाल ये है, अगर आप मेरी बातें सारी गलती मान लें, और मैं गलत कर रहा हूँ, मैं बुलशिट मार रहा हूँ, मान लें इस बात को। सवाल ये है कि अगर जितने जब अफगानिस्तान में जाकर लोगों को मारा आपने, ये वही अफगानिस्तान जिनकी जब यहाँ पे तालिबान हुकूमत आई थी, आप जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उस वक्त इमरान खान ने भी इस बारे में बात कही थी। मैंने उस वक्त इमरान खान को भी गलत कहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये बातें ना करें। अब मेरे सवाल ये है, जितने हमारे उलमा कराम बैठे हैं, मुनाफा बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, आकर क्रिसमस के ऊपर कह रहे थे क्रिसमस को मनाना हराम है। सबसे पहले अपनी मसीही बरादरी को सबको मैरी क्रिसमस कहता हूँ मैं। वो ये तो बताएं कि जिनको जाकर हमारी फ़ौज ने मारा है वो शहीद हैं क्या हैं, और जो हमारे फौजी मरे हैं कौन शहीद है? क्या वो दोनों में से कोई एक ही हो सकता है? दोनों तो नहीं ना हो सकते। अब बताया जाए तो जो अफगानिस्तान के अंदर जो बंदे मरे हैं, या वो शहीद हैं या हमारे फौजी शहीद हैं, आप फैसला खुद ही कर लें। और वो उनके लिए लफ्ज़ हमारा इस्तेमाल कर रहे होते हैं हवारिजीन का, और अपने जो PTI के अपने जो लोकल बंदे हैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्द हैं। क्योंकि बाद मैंने पहले कहा यही चीज़ है, इसी चीज़ ने हम 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े में तकसीम कर दिया था। और आज पूरी कौम हमारी, हम ना एक क्राउड बन गए। हर बंदा पता ही है, ये कोई नई बातें नहीं कर रहा। जो कोई भी हर दुनिया में हर मुल्क के अंदर मसले मसाइल होते हैं। इंडिया के अंदर बहुत से मसले मसाइल हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं, हर मुल्क के अंदर, इंग्लैंड यूरोप जहाँ भी है बहुत मसले मसाइल हैं। लेकिन उनका जो ना फोकस 1-2 है, उनके फोकस इस तरह के नहीं है कोई हर बंदे ने अपनी 1.5 की मस्जिद बनाई हुई है या 1.5 इंच की का चर्च बनाया या मंदिर बनाया हुआ है। उनके जो मेन फोकस पॉइंट है, 2-4 कोर पॉइंट है उनके वही है, इकॉनमी है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस तरह के 2-4 मामला तो उनके होते हैं, उसी पे फोकस रखते हैं वो। हमारे हर कौम का हर घर के अंदर ये बंदे जो हैं वो डिफरेंट मस्जिदों के अंदर जा रहे हैं। एक घर का बंदा हर अपनी मर्जी की मस्जिद में जा रहा है। हर मस्जिद अगर 2-4 गली मोहल्लों के 3 मस्जिदें हैं, 3 मस्जिदों का किबला डिफरेंट है, उनके बयानात डिफरेंट हैं, उनका मौक़िफ़ डिफरेंट है, दूसरे पर कावड़ फतवे लगा रहे हैं। ये कौम बिल्कुल एक किस्म की तकसीम हो चुकी हुई है। और ये कौम जो है कौम नहीं है, इसको वैसे ही चल रही है बस। हर बंदा अपने एक आशिक रसूल को दूसरे आशिक रसूल से खतरा। और हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बात उसी पॉइंट पे आती है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रूट कॉज है, जड़ की प्रॉब्लम है, और यहाँ से उठ के ये ऊपर तक सर तक पहुँची हुई है। उसमें सारे का सारा कसूरवार जो है इसका जो हमारी जमहूरी ताकत जो बैठी है, जिनको कोई हक नहीं बैठने का भी। अगर मैं फिर एक और बात ऐड करता हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक को आपने स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया था अपने रियासत का मेहमान बनाकर, उसने आगे बयान दिया कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है। तो फिर इस बात को मेरा जो हाफ़िज़ आसम मनीष साहब से सिर्फ सादा सवाल है कि आप तो हाफ़िज़ कुरान में यकीन करने वाले हैं, आप बड़े बड़े बयान भी दे रहे होते हैं कि फ़तह लिख दी गई है, तो भाईजान जाके सबसे पहले कश्मीर आज़ाद कराओ। अगर वो नहीं आज़ाद कराना, कम अज़ कम अपने ये गैर इस्लामी काम जो होया हुआ है मरियम नवाज़ का, कम से कम इससे इस्तीफ़ा ले लो, मुसलमानों का मुजाहरा करो जाके, या इस बात का मान लो। मतलब एक बात पे कायम नहीं तो रहो ना। ये मसला हम किसी एक बात पे कायम नहीं, हर बंदा अपने आप को मजबूत करने के चक्कर के अंदर, इसी चक्कर ने पूरे मुल्क का मुकाम पहुँचा दिया। पाकिस्तान में कहता हूँ बास्टर्ड डेमोक्रेसी है, नाजायज़ जमहूरियत है।
इसलिए मैं फाइनली कहूँगा अगर पाकिस्तान को बचाना है तो अगर पाकिस्तान को गलत है जी ठीक है, कल वो अवाम खुद देख लेगी। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाना पड़ेगा, उसको उसका हक़ देना पड़ेगा। यही जमहूरियत का असूल है, ये अखलाकियात का असूल है, ये कानून का असूल है और यही पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को बचा सकता है और पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा सकता है। कल को अगर जो भी कुछ भी होगा अवाम देख लेगी, कम से कम अवाम जो होगी ना, आने वाली नस्लों को एक नसीहत मिल जाएगी। अगर वो सही फैसला होगा तो पाकिस्तान एक रोशन हो, मतलब आगे जाएगा, अवाम भी खुश होगी। ये न्यू जनरेशन चाहती है। अगर वो इमरान खान नाकाम हुआ, पहले कैसा नाकाम हुआ कोई बात, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि हमें चांस मिला था तो हमें हमारा अगर आप इम्तिहान में नहीं ना बैठते और जो मर्जी कर लीजिए, मैं कर दूँगा वो कर दूँगा, बड़ी बड़ी बातें आप कर सकते हैं, लेकिन इसलिए हम ये पाकिस्तान को तजर्बागाह नहीं है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। लेकिन जमहूरियत का असूल तो यही है ना। बात फिर लंबी होती जा रही है। मेरा यही कहूँगा कि इस वक्त फ़ौज के सरबराह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अगर नहीं तो शहबाज शरीफ को इसी वक्त जनरल आसिफ मनीर साहब को सैक कर देना चाहिए। उनको जब वो अपना काम में नाकाम है, वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, उन्हें मुल्क को तकसीम कर दिया हुआ है। जल्द अज जल्द जनरल आसिफ मनीर को उनके ओहदे से, उनके 2-4 बंदे जो उनके इधर बैठे सबको ओहदे से फारिग करो। इस काबल नहीं है, इन्हें पाकिस्तान को तबाह कर दिया हुआ है। किसी अच्छे जनरल को लेके आओ जो पाकिस्तान का दर्द रखता हो, जो इंटेलेक्चुअल लेवल का हो, जो सही बंदा हो, ताकि पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा सके और हाँ और इमरान खान को दोबारा चांस आने दिया जाए। इस तरह सिस्टम चलेगा। देखिए इमरान ने सारी नहीं जाना, आगे बच्चों ने यहाँ रहना है, कल को वो भी हुकूमत करेंगे ना, पाकिस्तान सही डायरेक्शन में लेके जाना है। इससे हमारा क्या होगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, हमारा दुनिया में नामो निशान होगा और एक ही तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन, AI में आगे आना पड़ेगा। कानून की हुक्मरानी चाहिए, खुद ही को कार बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरा क्या है। एंड बुक मेरे को ऐसी बात जब आपको अच्छी लगी, समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।